नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंजीनियरिंग जॉब्स में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइट्स, जो एक मिनी रतन सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइज है, उसके द्वारा 2020 की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट पब्लिश कर दी है दोस्तों, स्पेशली फॉर द सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो दोस्तों 170 वैकेंसी है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस किस डिसिप्लिन में कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, क्या एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एज रिलैक्सेशन क्या है, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम है जय गोहिल। यदि आप हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो इन आईडीज पर आप फॉलो कर सकते हैं। यदि कोई क्वेश्चन और डाउट को पूछने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो ये जो रिक्रूटमेंट दोस्तों राइट्स के द्वारा निकाली गई है, यहाँ पर जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन करना स्टार्ट हो जाएगा 5 नवंबर 2020 से लेके जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 26 नवंबर 2020 तक। यानी कि आप 5 नवंबर से लेके 26 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जानते हैं ये जो रिक्रूटमेंट है राइट्स के द्वारा निकाली गई वो कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है। यहाँ पर आप जो डिटेल जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें क्लियरली मेंशन है कि ये जो रिक्रूटमेंट दोस्तों कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है। अब बात करते हैं कि डिफरेंट कैटेगरी में यानी कि डिफरेंट डिसिप्लिन में कितनी कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 50। जो अलग अलग जो डिफरेंट जो कैटेगरी है यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एंड एसटी, तो कुल मिला के आपकी जो सिविल इंजीनियर के लिए नंबर ऑफ पोस्ट है 50। वैसे ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 30 एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 90। जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियर के लिए है और सिविल इंजीनियर के लिए। तो यहाँ पर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है। जो भी दोस्तों जो मल्टीनेशनल या फिर जो हमारे पब्लिक सेक्टर है उसके अंदर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है। आगे बढ़ते और बात करते हैं कि इस रिक्रूटमेंट में मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सिविल इंजीनियर के लिए आपने मिनिमम का एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीटेक बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग किया होना चाहिए और साथ में दोस्तों ध्यान में रखना साथ में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और ये जो एक्सपीरियंस दोस्तों किस फील्ड में होना चाहिए, आपका कंस्ट्रक्शन सुपरविजन में आपका मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी वैकेंसी हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के भी आपका सेम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बीटेक और बीएससी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो आपका जो एक्सपीरियंस है दोस्तों यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए भी आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल जो इलेक्ट्रिफिकेशन है, साइट सुपरविजन है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें आपका मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे बढ़ते और बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियर के लिए। तो यहाँ पर भी आपका सेम क्वालिफिकेशन होगा, बीई बीटेक बीएससी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राइट। और आपका जो मिनिमम 2 साल का भी यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। विच फील्ड में आपका होना चाहिए, क्वालिटी एश्योरेंस, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस ऑपरेशन में अंदर आपका मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ये जो आपका जो सारा का सारा जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात की, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो कौन से जो एज के जो लोग हैं वो इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो एज लिमिट है दोस्तों यहाँ पर 40 साल की है। 1/11/2020 तक आपका 40 साल तक जो एक एज है तो वहाँ तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और बात आपको नोट करनी है कि ये जो आपका जो क्वालिफिकेशन है उसका जो डिग्री प्रोग्राम है वो आपका डिग्री प्रोग्राम मिनिमम 60% और फर्स्ट क्लास डिग्री से आपने क्लियर किया होना चाहिए। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो कोई भी रिक्रूटमेंट में जो प्रोसीजर है वो है सिलेक्शन। तो आपका जो सिलेक्शन है वो किस प्रोसेसर से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले आपका जो एक्सपीरियंस है उसके 5% काउंट होएंगे, राइट। जो भी आपका एक्सपीरियंस है मिनिमम आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए।
मगर आपका पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा। तो जो टोटल जो आपका 100% का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके अंदर 5% आपका एक्सपीरियंस के काउंट हो गए, राइट। उसके बाद होगा आपका रिटन एग्जाम। तो रिटन एग्जाम में आपका मिनिमम 60% आपका स्कोर होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे कि क्या जो डिसिप्लिन के अंदर कितना कितना स्कोर मिनिमम होना चाहिए। तो रिटन टेस्ट का आपका 60% का होगा, इंटरव्यू में आपका 35% का होगा, और कुल मिला के आपका जो तीनों स्टेज मिला के आपका 100% में से आपका सिलेक्शन या फिर आपका मेरिट कंफर्म होगा। एक्सपीरियंस के 5%, रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के लिए, राइट। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये जो आपका जो रिटन एग्जाम है तो उसमें कोई कट ऑफ नहीं है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि ये इसमें जो कोई कट ऑफ नहीं है, मगर आपका जो मिनिमम जो मार्क्स है रिटन एग्जाम में वो 45% है, सॉरी 50% से ज़्यादा होना चाहिए। SC ST OBC के लिए 45%, और जो हमारा जनरल कैटेगरी लिए 50% आपको मार्क्स क्लियर करने हैं। मिनिमम जो आपका 60%, अलग जो आपका इंटरव्यू है उसके अंदर आपका मिनिमम 60% है, वो ही कैंडिडेट आगे की प्रोसीजर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एक और बात आपको नोट करनी है कि जो भी कैंडिडेट जो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होके वो अपना इंटरव्यू आइदर हिंदी और इंग्लिश में दे सकते हैं। तो एक अच्छी बात है दोस्तों कि जो भी इंटरव्यू के लिए जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उस वो कैंडिडेट अपना इंटरव्यू हिंदी या फिर इंग्लिश में दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिन्यूमरेशन की। जो आपका पे स्केल होगा वो कितना होगा। तो दोस्तों एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो रिक्रूटमेंट है वो कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर है, राइट। तो आपका जो फर्स्ट ईयर है तो वो आपका कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड में होगा। तो वहां पर आपका जो बेसिक पे है वो हो जाएगा 19,860 रुपये, राइट। और सालाना आपका जो परसेंटेज इंक्रीज होगा, एनुअल इंक्रीमेंट, वो आपका 1 से लेके 3% तक की आपका इंक्रीमेंट मिल सकता है। अदर जो आपका अलाउंस की बात करें तो नॉन मेट्रो सिटीज में आपको 65%, मेट्रो सिटी में आपका 70%, अगर जो मुंबई बेंगलोर ऐसी जो आपका जो सिटीज है, राइट, मेट्रो सिटीज है उसके अंदर 75%। तो ये कुल मिला के आपका जो अलाउंस बेसिक पे वो साला मिला के आपका मंथली पे मिलेगा 35,000 के अराउंड, राइट। और जो आपका सालाना पैकेज हो जाएगा 4.2 लाख पर एनम। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर रिक्रूटमेंट है, और साथ में आपका जो कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड है वो 1 साल का होगा। यहाँ पर अप्लाइड फीस के बारे में बात की जाएगा तो जनरल और ओबीसी के लिए आपकी जो फीस पे करनी है वो 600 रुपये है, और EWS SC ST PWD जो कैंडिडेट है उसके लिए आपको 300 रुपये पे करने हैं, राइट। और उसके बाद बात करें वेन्यू एंड टाइम की, तो ये जो रिक्रूटमेंट दोस्तों जो रिटर्न टेस्ट है वो 6 डिफरेंट लोकेशन में होंगे। इंडिया के जो सबसे बड़े जो सिटीज़ है जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद एंड नागपुर। तो ये सारे के सारे 6 सिटीज़ में आपका जो रिक्रूटमेंट जो रिटर्न एग्जाम है वो होगा। उसके बाद जो आपका जो पर्सनल इंटरव्यू होगा वो दोस्तों वो आपका कम्युनिकेट किया जाएगा विद शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट के द्वारा। तो अभी वो फिक्स नहीं है दोस्तों, मगर आपका जो रिटर्न एग्जाम का जो टेस्ट है वो ये इसी 6 सिटीज में लिया जाएगा। तो ये था हमारा कंप्लीट एनालिसिस एंड वीडियो फॉर द राइट्स रिक्रूटमेंट। जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात की 170। तो एक बात आपको नोट करनी है कि टोटल जो वैकेंसी 170 है, मगर ये वैकेंसी दोस्तों परमानेंट नहीं है। मगर आपका जो भी परफॉर्मेंस होगा, सालाना परफॉर्मेंस, एनुअल जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से आपको जो आगे जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो बढ़ा दिया जाएगा, राइट। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है जो मल्टी जो डिसिप्लिन्स है उसके अंदर, जो मल्टीनेशनल और जो पब्लिक सेक्टर है उसके अंदर काम करने का अच्छा मौका है। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जैसे कि आने वाली सभी वीडियोस, जैसे कि न्यू रिक्रूटमेंट, हमारे जो SSC JEE के लिए कोर्स चल रहा है, उसी के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन की प्रेस कर दीजिए। और कोई भी क्वेश्चन और डाउट को पूछने के लिए मुझे पर्सनली कोई मैसेज करना चाहता है या फिर डाउट सोल्व करना चाहता है तो मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट भी कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे।